सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। आज भगवान श्री हनुमान जी का जयंती हम मना रहे हैं। भगवान शिव के 28 अवतार और उसमें से 11वां अवतार रुद्र अवतार के रूप में है माता अंजनी, पिता केसरी जी के घर जन्मे श्री हनुमान जी भगवान राम के कार्यों में निष्ठापूर्वक उन्होंने किया और भक्ति आराधना में वो पीछे नहीं रहे और यहाँ तक कि अंतिम क्षण तक भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन किया। कहते हैं कि जब इस त्रेता युग को भगवान श्री राम छोड़कर जा रहे थे तब हनुमान जी को कलयुग में इसलिए छोड़ा गया कि यहाँ पर जब वो कलगी अवतार में आएंगे तब भगवान हनुमान जी की फिर से उनको सहायता की जरूरत पड़ेगी और फिर एक धर्म युद्ध होगा और उस धर्म में धर्म की स्थापना होगी। तो हम बात करेंगे, इसके पहले वीडियो में भी हमने आशीष श्रीवास्तव जी से बात की थी और आशीष श्रीवास्तव जी के आपको भजन जो है, आपके जो वहाँ पर श्लोक है आपको मुग्ध कर देंगे। तो हम उनसे आज जानेंगे हनुमान चालीसा जी के बारे में और हम मिलते हैं उनके साथ में। जय श्री राम दोस्तों, आज हम फिर एक बार आशीष श्रीवास्तव जी के साथ भक्तिमय माहौल में हैं और आशीष जी आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। और आपने तो अपना नाम ही रखा है अनोखा श्री राम भक्त। तो हम बात करेंगे, आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती में भी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं भारतवर्ष में। आप देखेंगे कि हर मंदिरों में आज महाआरती हो रही होगी और भंडारे हो रहे होंगे। तो इस बीच में आशीष जी आपने क्या तैयारियां की हैं यहाँ पर? सभी मानस प्रेमियों को जय श्री राम। जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को ज्ञात है कि आज हनुमान जी का प्रगट उत्सव हम मना रहे हैं। हनुमान जी का आज प्रगट हुआ है और सारा संसार, सारा ब्रह्मांड हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, उनको नमन करता है। आज हम एक छोटा महोत्सव मना रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि अभी इस समय थोड़ा सा स्थितियां प्रतिकूल नहीं होने के कारण सभी लोग घर में ही उत्सव मना रहे हैं। जैसा कि अमित जी हमारे साथ हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम साथ में मिलकर प्रभु का गुणगान करें और हनुमान जी का प्रगट उत्सव मनाएं। तो हम उपस्थित हुए हैं आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में। तो अमित जी, इसी प्रकार से हम प्रभु का स्मरण करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे और हम इस तरीके से इस महापर्व को आपके साथ और हमारे भक्तों के साथ। आशीष जी, आप बात कर रहे हो मंगलवार हो, शनिवार हो तो हनुमान चालीसा हो, फिर तो आज उनका जन्म उत्सव है और जन्म उत्सव में अगर हम बात करें हनुमान चालीसा की तो कितना फल देने वाला है। आशीष जी, आपने पिछले वीडियो में हमें जो चौपाइयाँ सुना के इतना बढ़िया मग्न कर दिया था आपने। हमने हमारे जो भी वीडियो देखे हमारे साथियों ने बहुत तारीफ करी है कि चौपाइयाँ आपसे बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा 2-4 चौपाइयों से आप स्वागत करें तो और भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल अमित जी, ये तो आप लोगों का स्नेह और प्रेम है और ये सबसे बड़ी बात कहूँगी कि प्रभु की असीम कृपा है, की करुणा है जो हर एक भक्त पर वो बरसाते हैं। और मैं तो नित्य प्रभु का पूजा भक्ति आराधना करता हूँ, जितना हो सके प्रभु के नाम में रमन रहता हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हनुमान जी का प्रगट उत्सव। हनुमान जी एक अद्भुत देवता है, अजर अमर देवता है। इस संसार में हनुमान जी एक विशेष औषधि है। उनके स्मरण से सारे दुख
संकटों का नाश हो जाता है। और हनुमान जी को इसलिए एक नाम संकट मोचक भी कहा जाता है। और इनकी लीलाओं का वर्णन क्या करूं, मेरे पास तो मुख ही नहीं है उनकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए। हम प्रभु की आराधना से शुरू करते हैं। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रावतार विश्वरूपम अमित विक्रामाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभां रामदूताय स्वाहा। तेरा सुमिरन हनुमंत वीरा नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा नासे रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया शरण पड़े का कीजे ध्यान। शरण पड़े का कीजे ध्यान। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तीन लोक 14 भवन कर धारे बलवान। राम काज हित प्रगट भये वीर बली हनुमान। राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयहु पर्वताकारा। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और कहते हैं लाल देह लाली लसे आरुधरि लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु
अनुग्रह तोरे। ऐसे अद्भुत अनेकों अनेक प्रभु के मंत्र हैं, चौपाइयां हैं। हम क्या गाएं अपने मुख से? जो प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करी है, हम अपनी टूटी फूटी वाणी से अपना भाव प्रकट करते हैं और ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, जिसकी शरण में हम सभी रहते हैं। तो आइए हम ऐसे परम वीर हनुमत लला सरकार और हमारे श्री राम जी के प्रिय दिल के टुकड़े हनुमान जी का हम वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आइए प्रभु, आइए हमें अपनी पूजा आराधना भक्ति का सेवा करने का मौका। आशीष जी, कितना अच्छा है ना कि हम भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाए कि हम सब चीजें भूल जाए। कहते हैं कि आध्यात्मिक में जो भी लगता है, जो भी अपना मन अगर रमा लेता है तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आशीष जी, आप तो भगवान श्री राम के भी भक्त हैं, भगवान श्री हनुमान जी के भी भक्त हैं और चौपाइयाँ तो आपको बिल्कुल रटे हुए हैं और आप उसमें पारंगत हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अधिक आपका स्नेह भगवान के प्रति बना हुआ है या भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर पूरा बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज हनुमान जयंती हम मना रहे हैं। हनुमान जयंती में हमने श्लोक सुन लिए आशीष जी से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उससे पूर्ण प्रभावित हुए होंगे। तो आशीष जी, अब आगे की क्या तैयारी है, आप क्या करना चाहते हैं आगे? अभी हमने प्रभु का वंदन अभिनंदन किया, उनके मंत्रों का उच्चारण किया, उन्हें अनेक लीलाएं रची। हनुमान जी ने श्री राम जी के कई काज संवारे और हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है इस ब्रह्मांड में, संसार में, युगों युगों तक उनका एक वर्चस्व है। वे अजर अमर हैं और हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसका श्रवण करेंगे। इससे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा की कुछ विशेषताओं, कुछ महत्व बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे भक्तजनों को बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा और हमेशा रहेगा। हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो अजर अमर है और उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। वे जब चाहें किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ सकते हैं, हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। ब्रह्मांड में एक मात्र शक्ति है और एक ऐसे देवता है जिन पर हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, और वो हनुमान जी इस ब्रह्मांड में इकलौते देवता हैं जो अजर अमर और साक्षात हैं। तो हमें उनसे एक सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है। उनके गुणगान करने से हमारे समस्त दुखों का नाश होता है, संकटों का नाश होता है, अनेकों अनेक चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। ये हनुमान जी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है हनुमान चालीसा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति इसका पठन पाठन करे। किसी भी रूप में, चाहे बुद्धि का विकास हो, करना हो, हमारे दुखों का नाश करना हो, हमें सुख प्राप्त करना हो, हमारे रोगों को नाश करना हो और हमें सफलताएं प्राप्त करना हो, तो हनुमान चालीसा एक ऐसी औषधि है, ऐसा मंत्र है कि जिसको जपने से सारे चीजों को हम कल्याण से प्राप्त कर सकते, कल्याण मिलता है। अनेकों अनेक लाभ हैं और हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है, जैसे मैंने पूर्व आपको बताया ही है। इस हनुमान जी के कई नाम हैं, कई रूप हैं, कई चमत्कार। आशीष जी, आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करके किस तरीके से हम ज्ञान अर्जित करें, हम धर्म अर्जित करें, या फिर हम ईश्वर की भक्ति अर्जित करें या उनका आशीर्वाद अर्जित करें, आज हम ये देखना चाहते हैं। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही बोला। हम तो ये मानते हैं
कि जहाँ पर भी प्रभु राम की भक्ति होती है, जहाँ पर भी हनुमान जी की भक्ति होती है, तो चूंकि भगवान श्री हनुमान जी को जीवंत माना है, अमृत प्राप्त है, तो वो निश्चित ही हमारे आसपास ही रहते हैं। तो हमें भक्ति निश्चित रूप से करना चाहिए। और कहते हैं कि हनुमान जी को आज के दिन चोला चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। तो हमें ये सब करना चाहिए। और मंगलवार के दिन तो हमने देखा आशीष जी, मंदिरों में लोग जाते हैं, महाआरती करते हैं, लोग जुड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा साधन है कि हमारे पास अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है हमारे पास प्रतिदिन, तो एक मंगलवार चुन ले। कई लोग माता रानी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, कई लोग शंकर जी की आराधना करते हैं, पर हनुमान जी की भी बहुत लोग आराधना करते हैं और मंगलवार को निश्चित रूप से वो मंदिर में जुड़ते हैं। तो मेरा भी ये है कि आप भी मंगलवार को जाएं मंदिर में और पूजा अर्चना करें। तो आज हम मजा लेने वाले हैं, आज हम आनंद लेने वाले हैं आशीष श्रीवास्तव जी के साथ हनुमान चालीसा की, और वो भी संगीत में। आशीष श्रीवास्तव जी से ढोलक बहुत अच्छी बजाते बन जाती है और मजीरा भी बहुत अच्छे से बजाते बन जाता है। तो हम आशीष जी आज हम शुरू करें। कहाँ है आपका यंत्र और शुरुआत करते हैं। आइए भक्तजनों, हम हनुमान चालीसा का ये दोस्तों हमें मजीरा मिल चुका है और हम भक्ति में रंगने वाले हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। प्रभु की लीला को श्रवण करना अद्भुत ही एक चमत्कार है, एक कल्याण का मार्ग है। हम हनुमान चालीसा का श्रवण कर रहे हैं। सभी भक्त उपस्थित हैं, सभी श्रद्धालु उपस्थित हैं और हनुमान जी की लीला का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। ओम गणेशाय नमः। राम जय राम, जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक माधि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। चमको मेरे दिगपाल जहां, कभी कोविद कहीं सके कहाँ दे। तुम उपकार सुग्रीवहीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, तीनों ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो डरना। आपन तेज संभालो है, तीनों लोक आपते कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन तुम्हारे भजन तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट मिटे हटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। बोलो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, दीनानाथ हृदय मंदिरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, दीनानाथ हृदय मंदिरा। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवहु दशरथ हरे बिहारी। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तुलसीदास सदा हरि चेरा, दीनानाथ हृदय मंदिरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति हो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, बोलो महा
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। वीर बजरंग बली भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत महाप्रभुओं की जय। बोलिए नर्मदा मैया की जय। बोलिए गौ माता की जय। हर 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 मात नर्मदे। आशीष जी, आज तो आपने भक्ति में हमें पूरा डुबो दिया है। आज इतनी बढ़िया भक्ति इससे अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है। लोग तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा म्यूजिशियम लेकर अगर हम आए और फिर भक्ति करें हम, तो ऐसा भी नहीं है। हम मात्र आशीष जी केवल ढोलक में इतनी अच्छी आप आवाज़ निकाल लेते हैं, पूरा जो आपने हनुमान चालीसा है वो उसको मिक्स कर दिया है, और इससे अच्छी भक्ति तो कैसे हम बोलें, शब्द ही नहीं मेरे पास। आशीष जी, आपसे इतनी अच्छी ढोलक बजाते कैसे आती है, कहाँ से सीखा आपने? ये एक बहुत ही आपने मेरे बचपन के तार को छेड़ दिया है। मेरे मन में काफी समय से चल रहा था कि मैं जो प्रभु ने जो कृपा की है, जैसे अमित जी ने बोला कि ढोलक कहाँ से सीखी, मैं बताऊं कि मैं बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छी तरीके से ढोलक मैं नहीं बजा पाता हूँ। जो भी टूटी फूटी वाणी है, जो टूटा फूटा मृदंग है, साज है, मैं उससे प्रभु की सेवा करता हूँ। और मुझे ये जो देन प्राप्त हुई है, मेरी दादी जी और हम दोनों मिलकर भजन किया करते थे। आपको ज्ञात होगा अमित जी कि कुछ वर्ष पूर्व, अगर हम 15-20 साल पूर्व, 25 साल पूर्व की बात करें, तो कैसेट आती थी। कैसेट में हम गाने सुनते थे, और आपने देखा होगा वो जो लेटा वाला टेप आता था जिसमें रिकॉर्ड भी होता था। जी जी बिल्कुल देखा तो हमने। वो हमारे घर में हुआ करता था। और मेरी दादी जी अब इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के चरणों में उनका निवास स्थान है। उनके द्वारा मुझे काफ़ी अध्यात्म भक्ति प्राप्त हुई है। मेरी दादी जी का नाम दुर्गा देवी है, और आज कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका संस्कार है, उनका पालन पोषण है जो मैं आपके समक्ष हूँ। तो मैं बता रहा था कि मेरी दादी भजन करती थी, एक डायरी बना के रखा था उन्होंने, भजन लिखती थी और वो गाती थी, और मुझसे बोलती थी ढोलक बजाओ। मुझसे कुछ नहीं बनता था, मैं सिर्फ जैसा बनता था मैं हाथ चलाता था ढोलक में, और हम रिकॉर्ड करते थे कैसेटों में। हर एक भजन को रिकॉर्ड किया जाता था, और ऐसे ही करते करते मेरे जो भी जीवन का समय काल था मैंने अपनी दादी के साथ बिताया और भक्ति के साथ बिताया। उन्होंने हमेशा मुझे भक्ति का रास्ता दिखाया, भजन का रास्ता दिखाया। तो हम दोनों ही मिलकर, जैसे आप और हम बैठ के आज हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, भक्तों को सुनाई, तो ऐसे ही मुझे बहुत स्मरण है। मेरी दादी बैठती थी और मैं बैठता था, और कैसेट वाले टेप में हम रिकॉर्ड किए थे, और मैं ढोलक बजाता था। मुझसे गाते भी नहीं आता था, मैं सिर्फ ढोलक बजाता, और मेरी दादी भजन भक्तें खूब गाया करती थी। आशीष जी, तो आज तो आपने भक्ति में हमें डुबो ही दिया है, और अब मैं क्या बोलूं। अब मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी भक्ति करूं, और पर ढोलक सीखना पड़ेगा हमको आशीष जी, हो सकेगा आपसे ही सीखना पड़ेगा, और चौपाइयाँ तो सीखना ही पड़ेगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम भगवान के प्रभु में चरण वंदन करते हुए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम, हनुमंत लाला सरकार की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पिछली बार की वीडियो की तरह, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं, जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय